और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं। ये बड़ी खबर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में यौन उत्पीड़न की सनसनीखेज वारदात। बेहोशी के दौरान एक एयर होस्टेस का ये मामला और एक मेल स्टाफ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बेहोशी के दौरान एयर होस्टेस के प्राइवेट पार्ट को टच करने का आरोप है। एयर होस्टेस की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये बड़ी खबर यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद सवालों के घेरे में है अस्पताल। इस मामले में मेदांता अस्पताल की सफाई भी सामने आई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में यौन उत्पीड़न की सनसनीखेज ये वारदात। मेदांता अस्पताल में बेहोशी के दौरान एक एयर होस्टेस का यौन उत्पीड़न का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेहोशी के दौरान एक एयर होस्टेस के प्राइवेट पार्ट को टच करने का भी आरोप है और शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद सवालों के घेरे में है मेदांता अस्पताल और फिलहाल अस्पताल की सफाई भी सामने आई है। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में यौन उत्पीड़न की ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एयर होस्टेस ने एक मेल स्टाफ पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बेहोशी के दौरान एयर होस्टेस के प्राइवेट पार्ट को टच करने का भी आरोप है और हालांकि अब फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस आरोप के बाद सवालों के घेरे में है मेदांता अस्पताल। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। यौन उत्पीड़न की ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है, तो ऐसे में सवालों के घेरे में है अस्पताल। तो बेहोशी के दौरान एक एयर होस्टेस का यौन उत्पीड़न का ये मामला, यौन उत्पीड़न की सनसनीखेज वारदात। तो मेदांता अस्पताल में ये घिनौनी वारदात जो है वो सामने आई है। मेदांता में आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर रखा गया। एयर होस्टेस गुरुग्राम में ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी और एयर होस्टेस एक होटल में ठहरी। तो गुरुग्राम का ही एक होटल जिसमें वो ठहरी हुई थी, स्विमिंग पूल में नहाते समय इस एयर होस्टेस की तबीयत अचानक से बिगड़ी और उसके बाद इलाज के लिए उसे मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मेदांता में उसे आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर रखा गया और एयर होस्टेस गुरुग्राम में ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी। हालांकि जो ये घिनौनी वारदात सामने आई है, इस बीच जो एयर होस्टेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी आपको बता रहे हैं कि मेल स्टाफ ने मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ है और मेल स्टाफ के साथ 2 फीमेल स्टाफ भी खड़ी थी। तो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में यौन उत्पीड़न की यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है और इस बीच एयर होस्टेस की तरफ से यह कहा गया है कि बेहोशी के दौरान मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है और एक मेल स्टाफ ने मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ है। मेल स्टाफ के साथ 2 फीमेल स्टाफ भी खड़ी थी। तो पीड़िता ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो और मेदांता में घिनौनी वारदात। दरअसल जो एयर होस्टेस है वो इलाज के लिए जिसे मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया और आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर रखा गया। एयर होस्टेस गुरुग्राम में ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी और उस दौरान एक होटल में ठहरी। गुरुग्राम में एयर होस्टेस एक होटल में ठहरी। स्विमिंग पूल में नहाते समय एयर होस्टेस की तबीयत बिगड़ी और एयर होस्टेस जो ट्रेनिंग लेने के लिए आई हुई थी इलाज के लिए, उसे मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो फिलहाल पुलिस जो है इस मामले में जांच कर रही है और फिलहाल पुलिस को सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। मेदांता अस्पताल द्वारा जो सफाई दी गई है वो भी हम आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुरुग्राम से संजय राठौर जुड़ गए हैं। संजय, इस खबर पर क्या है जानकारी, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 40 वर्षीय एयर होस्टेस के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है और जो अस्पताल स्टाफ है उसी के ऊपर जो है ये आरोप लगाया गया है। 6 अप्रैल का पूरा ये मामला है जब मेदांता अस्पताल में वेंटिलेटर पर आईसीयू में एयर होस्टेस को एडमिट किया गया था क्योंकि गुरुग्राम वो अपने ट्रेनिंग के लिए आई थी और एक होटल में वो रुकी थी और स्विमिंग के दौरान उसकी तबीयत बेकार हो गई थी। उसके बाद उसको मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया और जब वो बेहोशी की हालत में थे तो एक मेल स्टाफ ने उसके साथ जो है जो गंदी हरकत की, जिसके बाद
14 तारीख को गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी गई है और शिकायत के आधार पर गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही साथ मेदांता अस्पताल के जो मैनेजमेंट है उनको भी कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में शामिल करने की बात कही जा रही है। हालांकि मेदांता अस्पताल के द्वारा एक जो है लेटर भी जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर यही कहा गया है कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो वो भी पुलिस की जांच में शामिल होंगे। साथ ही साथ अभी तक की बात करूं तो गुरुग्राम पुलिस को तमाम सीसीटीवी और डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुहैया करा दिए गए हैं। उसी के आधार पर अब गुरुग्राम पुलिस पूरे इस मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरीके से तमाम प्राइवेट अस्पताल मुंह मांगी रकम वसूलते हैं और उसके बाद इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली है। अब गुरुग्राम पुलिस तमाम पहलू पर इस मामले की जांच में जुट गई है। जी बिल्कुल संजय, देखिए पुलिस द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि हम जांच में पूरी तरह से साथ भी दे रहे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें साफ तौर पर यही कहा है कि इस तरीके की कोई भी घटना इस अस्पताल के अंदर नहीं हुई। यदि कोई घटना इस तरीके की हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं वो पुलिस का साथ देंगे और इसी के चलते तमाम सीसीटीवी जो है गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिए गए। साथ ही साथ तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिए गए हैं और ऐसे में अब गुरुग्राम पुलिस तमाम पहलू पर इस मामले की जांच कर रही है और कहीं ना कहीं जो पीड़ित पक्ष है उसको भी साथ लेकर और जो अस्पताल प्रबंधक है उसको भी पूरी जांच में शामिल किया जा रहा है। आखिरकार इस समय ड्यूटी पर कौन लोग तैनात थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अब गुरुग्राम पुलिस के लिए भी ये बड़ी एक चुनौती है कि इस पूरे मामले की जांच करे और निष्पक्ष जांच करके जो भी आरोपी है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और पीड़ित को इंसाफ दिलाए। जी बिल्कुल संजय, देखिए पीड़िता की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त एक मेल स्टाफ और 2 फीमेल स्टाफ भी थे। जी बिल्कुल, जांच का विषय गुरुग्राम पुलिस पूरे तमाम पहलू पर इस पे जांच कर रही है। साथ ही साथ जिन लोगों की उस दौरान ड्यूटी रही गई होगी उनसे भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस गहनता से पूछताछ करेगी। आखिरकार उस रात क्या हुआ था जब पीड़ित एयर होस्टेज वेंटिलेटर पे थे, बेहोशी की हालत में थी, कौन कौन स्टाफ वहां मौजूद था, उन स्टाफ से भी जो रोस्टर लगे होंगे उसके आधार पर गुरुग्राम पुलिस छानबीन करेगी और पूछताछ करेगी। चलिए संजय, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल बने रहने के लिए। तो देखिए दरिंदगी जैसी वारदात और यौन उत्पीड़न की ये सनसनीखेज वारदात है। हालांकि पीड़िता द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। पीड़िता की तरफ से ये कहा गया है कि बेहोशी के दौरान मेरा यौन उत्पीड़न हुआ है। इसी के साथ ही पीड़िता की तरफ से ये भी कहा गया कि एक मेल स्टाफ ने मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ है और उस वक्त 2 फीमेल स्टाफ भी खड़ी थी। तो मेदांता अस्पताल की सफाई में ये चीजें सामने आई हैं कि पुलिस की जांच में अस्पताल साथ है और पुलिस को सभी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी दिए गए हैं। ये जो चीजें हैं मेदांता अस्पताल की तरफ से कही गई हैं सफाई में। तो मेदांता में ये घिनौनी वारदात, दरअसल गुरुग्राम में एयर होस्टेस एक होटल में ठहरी और जब तबीयत खराब हुई तो मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उस वक्त ये सनसनीखेज वारदात सामने आई है। तो इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया और ऐसे में मेदांता में उसे आईसीयू वार्ड में वेंटिलेटर पर रखा गया और एयर होस्टेस गुरुग्राम में ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और फिलहाल जो अस्पताल प्रशासन द्वारा कहा जा रहा है कि हम जांच जो चल रही है उसमें हम पुलिस के साथ हैं और साथ ही अस्पताल की सफाई में ये भी कहा गया है कि हम डॉक्यूमेंट्स जो है हमने दे दिए हैं कंप्लीट। तो मेदांता अस्पताल का ये मामला है जहां बेहोशी के दौरान एक एयर होस्टेस के साथ यौन उत्पीड़न का ये मामला है और सनसनीखेज वारदात जो है वो 6 अप्रैल की है। तो ये एयर होस्टेस गुरुग्राम में ट्रेनिंग लेने के लिए आई थी और उस वक्त ये एयर होस्टेस एक होटल में ठहरी। स्विमिंग पूल में नहाते समय इस पीड़िता की जो तबीयत है वो बिगड़ी अचानक से और तुरंत मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो ये घिनौनी हरकत भी हम इसे कह सकते हैं। हालांकि पीड़िता की तरफ से तो ये भी कहा गया है कि मेरे प्राइवेट पार्ट को टच किया गया और उस वक्त एक मेल स्टाफ और 2 फीमेल स्टाफ भी वहां पर मौजूद थे। अभी फिलहाल सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस को दे दिए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में क्या कुछ सामने आता है ये भी देखने वाली बात होगी और पुलिस कितनी जल्द इस मामले में कार्रवाई करती है ये भी देखने वाली बात होगी।
और कितनी जल्द पीड़िता को इंसाफ मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो मामला जो है वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल का है, जहां पर दरिंदगी की यह खबर सामने आई है। तो ऐसे में फिलहाल सवालों के घेरे में है अस्पताल, और पुलिस द्वारा भी लगातार मामले की जांच की जा रही है। और पुलिस कितनी जल्द इस मामले में गहनता से जांच करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस का बयान सामने आया है। महिला ने 14 अप्रैल को शिकायत दी थी। पुलिस द्वारा यह कहा जा रहा है महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, हम मामले की जांच कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। पुलिस द्वारा ये बयान सामने आया है, सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो मेदांता अस्पताल में एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न मामले में ये बड़ी खबर है, एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस का ये बयान सामने आया है। महिला ने 14 अप्रैल को शिकायत दी थी। महिला ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस द्वारा जो बयान सामने आया है, हम मामले की जांच कर रहे हैं। अस्पताल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, पुलिस द्वारा ये कहा गया है। एयर होस्टेस से यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस का ये बयान सामने आया है। तो महिला ने 14 अप्रैल को शिकायत दी थी। पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इसी के साथ ही सीसीटीवी फुटेज जो अस्पताल की तरफ से दिए गए हैं, उसे भी खंगाला जाएगा। इसमें एक महिला के द्वारा 14 अप्रैल 2025 को गुरुग्राम पुलिस को सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत उनके द्वारा दी गई है। और उनके द्वारा एक एलिगेशन लगाए गए हैं कि वो 5 तारीख को एक निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी और इलाज के दौरान 6 तारीख को उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया है। कंप्लेनेंट के द्वारा बताया गया है कि वह वेंटिलेटर पर थी घटना के समय में, और घटना के समय में बेहोशी की हालत में थी। और उसके अलावा 2 जो स्टाफ नर्स थी वो उसके आसपास किसी काम को लेकर के आपस में बातचीत कर रही थी। तो फिलहाल जो विक्टिम है उसके द्वारा बताया गया कि वो अनकॉन्शियस थी। और पुलिस के द्वारा जो अस्पताल के आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज है घटनास्थल से आसपास की, तो पुलिस के द्वारा प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही है और केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और जैसे जैसे सबूत केस में आएंगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट करेगी। आपने क्योंकि पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, और पीड़िता की तरफ से जो चीजें सामने आई हैं कि उस वक्त एक मेल स्टाफ, और साथ ही साथ ये भी प्रशासन द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उसी के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।